नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो के अंदर। आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं आपके लिए एक बार फिर से टाटा स्मॉल कैप फंड का शॉर्ट टर्म रिव्यू लेकर हाजिर हो गया हूं। टाटा स्मॉल कैप फंड से कोई भी खुशखबरी नहीं चल रहा है। रीजन आप सभी को पता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में शामिल है तो इसके अंदर गिरावट जो है काफी ज्यादा चल रही है। तो जो इसका अभी करंट का जो डेटा है उसको चेक करते हैं। छोटा सा वीडियो होने वाली है, छोटा सा रिव्यू है, तो इसलिए एंड तक देखिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, टाटा स्मॉल कैप फंड 5 स्टार रैंकिंग का फंड था और इसका जो प्रदर्शन था काफी समय से काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन लोग ना अभी इससे नाराज चल रहे हैं। कारण मैं आपको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेकर चलता हूँ, उसके बाद वन बाय वन इसकी पूरी की पूरी हम जो रिव्यू है वो करते हैं। पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर। शुरू करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले इस फंड का जो रिव्यू है हम शुरू करेंगे इसके रिटर्न्स वाले पोर्शन से, उसी को कवर करेंगे। उसके बाद हम इसका पोर्टफोलियो देखेंगे, फिर इसका जो चार्जेस वाला सेक्शन है उसको चेक करेंगे। वन बाय वन पूरा का पूरा हम इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसका शॉर्ट टर्म रिव्यू करेंगे, तो इसलिए बात करेंगे इसके शॉर्ट टर्म डेटा की। ये देखिए, आप देखने वाली बात ये है, एक साल का डेटा देखिए। यहाँ पर एक साल ये चल रहा है माइनस में 8.63, अभी के समय में चल रहा है माइनस में 8.63। और जो इसका बेंचमार्क है वो चल रहा है माइनस में 2.70। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस आपको काफी ज्यादा दिख रहा है। जो टाटा स्मॉल कैप फंड है वो काफी ज्यादा माइनस में चल रहा है। ये आपको देखने वाली बात है सीधा। तकरीबन कितना का फर्क है आप देख लीजिए, करीबन 5% का फर्क है अगर आप देखेंगे तो। इसके बाद 6 महीने का डेटा देख लीजिए आप। 6 महीने में भी आपको 4-5% का फर्क दिख जाएगा और 3 महीने के डेटा में भी सेम कंडीशन बनी हुई है। लेकिन हाँ, पिछले 1 महीने में ये पॉजिटिव हुआ है, पिछले 1 महीने में। और अगर मैं आपको बताऊंगा, अगर इसका डीप एनालिसिस करना है तो इसके लिए मुझे जो दूसरा स्मॉल कैप फंड है उसका थोड़ा सा डेटा उठा के देखना पड़ेगा, उससे पता लगेगा। और मैं पिछले 1 महीने की बात कर रहा हूँ, तो पिछले 1 महीने का डेटा उठा के देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि भाई क्या दूसरे जो फंड्स हैं उसके बराबर ही इसके रिटर्न्स आ रहे हैं, क्या कुछ सुधार आया है या नहीं आया है। बाकी इसका जब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस करेंगे तो पता लग जाएगा। अब ये आपके सामने है बंधन स्मॉल कैप फंड। अब आप इसका 1 महीने का रिटर्न देख लो। 1 महीने की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, क्योंकि देखिए परेशानी तो चली रही थी। अब क्योंकि बहुत ज्यादा माइनस में चल रहा था, इसलिए जो एवरेजिंग है 3 महीने की, 6 महीने की और 1 साल की वो बिगड़ी हुई है। लेकिन हम 1 महीने में देखें तो बंधन का जो रिटर्न आया है वो आया है 1.62 और टाटा का जो आया है पॉजिटिव वो आया है 1.32। तो आप देखें, अगर देखेंगे तो दोनों के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1 महीने में दोनों का डिफरेंस नहीं है, ये चीज है। तो भाई सबसे खुशी की बात तो यही है। अब अगर मैं इसकी जो रैंकिंग वगैरह है आपको वो बताऊं, देखिए लॉन्ग टर्म रैंकिंग जो है इसकी डेटा के हिसाब से 7 साल के डेटा के हिसाब से 6 नंबर पे है ये। 5 साल के डेटा के हिसाब से ये आ रहा है 8 नंबर पे और 1 साल के डेटा के हिसाब से आ रहा है 39 नंबर पे। तो भाई इस तरीके से देखेंगे वो रैंकिंग काफी इसकी बिगड़ी हुई है। चलिए, वो जब चलेगा तो अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब हम आ रहे हैं इसके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे, वहां समझते हैं कि पोर्टफोलियो में इसके क्या सुधार आया है। और आपको एक चीज बता दूं मैं, पोर्टफोलियो जो है, अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, आपको अपना पोर्टफोलियो चेक करवाना है, बिल्कुल सही समय चल रहा है, नया साल लग चुका है और मार्केट भी उठ चुकी है। अब 26,000 प्लस चल रही है, निफ्टी 50 सेंसेक्स भी अपने हाई पे ही चल रहा है। तो बहुत अच्छा समय है पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का। आप करवाना चाहते हैं, रीबैलेंस करवाना है या चेक करवाना है, आप करवा सकते हैं। चार्जेस 999 है और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जाकर आप उससे जुड़ सकते हैं। अब पोर्टफोलियो देखिए अगर इसका, तो उसे हम अच्छे चेक करते हैं। अभी इन्होंने देखो आप तो 90% के आसपास, 90% के आसपास इनका इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी है अभी। और कैश के अंदर करीबन 9.25% की हिस्सेदारी है। ठीक, तो ये इनकी हिस्सेदारी जो चल रही है अभी। और अगर बात करूं स्टॉक से इसके अंदर भाई 61,
61 स्टॉक्स हैं और इनकी जो ज़्यादा हिस्सेदारी अभी इन्होंने कर रखी है वो मिड कैप के अंदर 26% है और स्मॉल कैप के अंदर है 73 आपकी स्मॉल कैप में और 26 है मिड कैप के अंदर। तो वही 25-75 की आप हिस्सेदारी मान सकते हो। जो सेबी है उसकी गाइडलाइन ये कहती है, अब मैं आपको बताता हूँ सेबी की गाइडलाइन क्या कहती है। अभी के समय में आप जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं उनको उठा के देखो, उनका आप पोर्टफोलियो चेक करो। उनके पोर्टफोलियो के अंदर आपको जितने भी ऐसे फंड है जो कि पॉजिटिव ज्यादा जा रहे हैं, जो कि रिटर्न्स निकाल कर दे रहे हैं, उनके अंदर आपको एक कमी दिखेगी। वो क्या? वो सेबी की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सेबी के हिसाब से एक स्मॉल कैप फंड के अंदर 65% के अंदर जो स्टॉक हिस्सेदारी है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स की होनी चाहिए, बाकी 35% किसी की भी कर लो आप। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मिड कैप को कोई 50% आपका मिड कैप में है, मतलब स्मॉल कैप के अंदर हिस्सेदारी सबने बहुत कम रखी हुई है। और ये जो फंड है, जिस फंड ने भी सेबी की जो गाइडलाइंस है उसको वो फॉलो कर रहा है, उस फंड के अंदर आपको गिरावट ज्यादा दिख रही है। और इसके अंदर टाटा स्मॉल कैप फंड भी है। आप देखो 65% से ऊपर का इसका हिस्सेदारी स्मॉल कैप के अंदर है। अब इससे नुकसान क्या है और फायदा क्या है ये आप समझ लीजिए। नुकसान ये है क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स गिर रहे हैं इसलिए इसके अंदर गिरावट ज्यादा आ रही है, दूसरों की अपेक्षा आपको ज्यादा गिरता हुआ दिख रहा है, आपके दिमाग में टेंशन ज्यादा आ रही है। फायदा ये है कि जब इंडेक्स चलेगा, जो कि चलेगा ही चलेगा, तो जब इंडेक्स चलेगा तो सबसे ज्यादा जो भागेगा वो भी यही भागेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी स्मॉल कैप स्टॉक्स की है। समझ रहे हैं आप बात को? तो चलेगा भी यही ज्यादा गिरेगा भी ज्यादा तो चलेगा भी यही ज्यादा। और आपको पता है इसकी हिस्ट्री आप उठा के देखो, आपके सामने रिटर्न्स है पुराने, आप मेरे रिव्यू देखो वीडियो के, आपको पता लग जाएगा। परफॉर्मेंस के हिसाब से फंड की जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छी रहती है। तो ये है भाई इसका पोर्टफोलियो। और मटेरियल के अंदर अभी हिस्सेदारी है इनकी 24% आप मान लीजिए, इंडस्ट्रियल में करीबन 22% के आसपास है, कंज्यूमर स्टेपल्स में है और भी 17% के आसपास, और टेक्नोलॉजी में है 6.5%। ये है भैया। हेल्थ केयर के अंदर इनको, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल में, इन दोनों में इनको हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए जिससे कि थोड़ा सा और ग्रोथ पकड़े। ये है भैया इस फंड का पूरा सार अभी। और अगर मैं बात करूं इसके दूसरी चीजों की, तो देखिए मैं आपको बता दूं इस फंड के एक्सपेंसिव रेशियो के अंदर फर्क आया है, इसके एक्सपेंसिव रेशियो बढ़ गए हैं। कितने बढ़े हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फंड ये लॉन्च हुआ है 12 नवंबर 2018 को। बेंचमार्क इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 है और बेंचमार्क और एक्सपेंसिव रेशियो इसके पहले हुआ करते थे 0.31% और अब हो गए इसके 0.34%, मतलब जीरो बहुत ना के बराबर आप मान लीजिए इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। मेरे पास परसों मेल आया था टाटा की तरफ से और यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको बढ़ावा दिख जाएगा। और 22% का इसका रिटर्न है पिछले 6-7 साल का, जब से लॉन्च हुआ है अभी तक। 11,410 करोड़ का इसका पूरा का पूरा AUM है और 5,000 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट। वैसे लमसम वगैरह का ऑप्शन इसके अंदर ब्लॉक है। और बात करूं भैया एग्जिट लोड, इसके अंदर एग्जिट लोड है इसके अंदर 0.25%। 30 दिन से पहले, 30 दिन के बाद 0%। ये इसकी पूरी की पूरी एलोकेशन है। तो रिव्यू मुझे आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। ये लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं था, शॉर्ट टर्म रिव्यू था, इसलिए मैंने सिर्फ 1 साल तक के डेटा की बात करी है और स्पेशली सिर्फ 1 महीने के डेटा की बात करी है। मैंने इसके जो लॉन्ग टर्म जो डेटा है उसकी बात ही नहीं करी है आपके लिए। सारी की सारी चीज़ आपको समझाई है, जो फैक्ट है वो आपको बताया, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो इसलिए लाइक तो बनता ही है और बाकी अपने भाई को प्यार दे दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।